अंग्रेज़ अफसरान जिन्होंने हिंदुस्तान में मुलाजमत की, जब वापस इंग्लैंड जाते तो उन्हें वहाँ पब्लिक पोस्ट ज़िम्मेदारी ना दी जाती। दलील ये थी कि तुमने एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत की है जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में फ़र्क आया होगा। यहाँ अगर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी तुम्हें दी जाए तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी उसी तरह डील करोगे। सामीन, इसी मुख्तसर तारुफ़ के साथ एक वाक़या सुनिए। एक अंग्रेज़ ख़ातून जिसका शोहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का ऑफ़िसर था। ख़ातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गुजारे। वापसी पर अपनी याददाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। ख़ातून लिखती है कि मेरा शोहर जब एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहाइशगाह में हम रहते थे। टीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई सौ अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियां होती, शिकार के प्रोग्राम बनते। ज़िला के बड़े बड़े ज़मींदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फ़ख्र जानते और जिसके यहाँ हम चले जाते वो इसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता था। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से ही मुयस्सर थे। ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फ़ैमिली के लिए मखसूस होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने आकर दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। ख़ातून लिखती है कि एक बार ऐसा हुआ, हम सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाज़िर होकर इजाज़त तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से ख़राब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार नहीं हुआ। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलाई तो सफ़र का आगाज़ हुआ। चंद माह बाद में दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बज़रिया बहरी जहाज़ लंदन पहुँचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड के बजाय फ़र्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराज़गी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफ़र शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पठा ड्राइवर है, हमसे इजाज़त लिए बग़ैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी। मैं पापा से कहकर इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये उसके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम तो क्या, वज़ीर आज़म और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को ख्वार कर सके। सामीन, आज ये वाज़े है कि हमने अंग्रेज़ को तो ज़रूर निकाला है, अलबत्ता ग़ुलामी को देश निकाला नहीं दे सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज़, वज़रा, मशीरान और सियासतदान सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर ज़लीलो ख्वार करते हैं। ऐसी ग़ुलामी से निजात की वाहिद सूरत सिर्फ़ यही है कि हर तरह के तासुबात और अक़ीदतों को बालाताक रख कर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर और मोमबत्तियाँ सुलगाकर ख़ुद को धोखा दे लिया कीजिए कि हम आज़ाद हैं। शुक्रिया।